हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम 4Gem 1 मल्टीप्लेक्सर की डिज़ाइन कैसे बनती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको 4Gem 1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है तो इसमें आपके पास 4 इनपुट सिग्नल होंगे और 1 आउटपुट सिग्नल होगा, D0, D1, D2 एंड D3 और एक आउटपुट सिग्नल होगा Y। ये हो गए सब इनपुट सिग्नल्स, इनपुट डेटा लाइन। ये हो गया हमारा आउटपुट सिग्नल। इनपुट में से आउटपुट अगर हमें चाहिए तो हमें चाहिए कुछ सिलेक्टर लाइन। अगर आपके पास 4 इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है तो हम इसे 4Gem 1 मल्टीप्लेक्सर बोल सकते हैं। अगर आपके पास 4 इनपुट सिग्नल है तो 2 आपके पास इनपुट सिग्नल हुए और इसी के हिसाब से आपको 2 सिलेक्टर लाइन चाहिए, क्योंकि जितना आपके पास 2 पावर होगा सिलेक्टर लाइन चाहिए टू डिजाइन 4Gem 1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे आपको 2 सिलेक्टर लाइन चाहिए, जिसमें हम एक का नाम बोलेंगे, एक को बोलेंगे S0 और दूसरे को बोलेंगे S1। और इस पूरी सर्किट को वर्क करवाने के लिए अगर हमारे पास होना चाहिए एक एनेबल पिन, तो यहाँ पे एक और इनपुट लगेगा जिसे हम बोलेंगे एनेबल पिन। तो ये हो गया हमारा 4Gem 1 का मल्टीप्लेक्सर। 4Gem 1 का मल्टीप्लेक्सर 4 इनपुट सिग्नल और एक एनेबल सिग्नल से काम करता है। 4 इनपुट सिग्नल में से आपको जो भी आउटपुट सिग्नल में राउटिंग चाहिए, इसके लिए हमारे पास 2 सिलेक्टर लाइन है, जिसके हिसाब से आउटपुट में आपको D0 to D4 में से कोई एक इनपुट सिग्नल आउटपुट में मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास सर्किट है, जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम को यूज करके हमें एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करना पड़ेगा और ट्रूथ टेबल के हिसाब से हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसके हिसाब से हमें एक लॉजिकल डायग्राम मिलेगा। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है। ओके, तो 4 वेरिएबल के हिसाब से हमारे पास 2 सिलेक्टर लाइन है और एक एनेबल पिन है। तो हम यूज करेंगे एक एनेबल पिन और 2 सिलेक्टर लाइन, जिसके हिसाब से आपको आउटपुट सिग्नल Y मिलेगा। अभी आपको पता है कि अगर आपको कोई एक आउटपुट सिग्नल चाहिए तो इसके हिसाब से आपको सिलेक्टर लाइन चेंज करनी है और पूरे सर्किट को यूज करने के लिए एनेबल पिन की वैल्यू 1 रखनी है। तो अगर आप एनेबल 1 रखोगे और S0 S1 की वैल्यू 00 रखोगे तो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा D0 का। अगर आप एनेबल 1 रखोगे और सिलेक्टर लाइन 01 रखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा D1। अगर आप एनेबल 1 रखते हो और S0 S1 की वैल्यू 10 रखते हो तो आपको मिलेगा D2। और लास्ट वन, सभी वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो आपको मिलेगा D3 आउटपुट सिग्नल। तो इस तरह से आपका एक ट्रूथ टेबल डिजाइन होता है, जिसमें आपके पास 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है और चारों पॉसिबिलिटीज के हिसाब से आपके पास कोई एक आउटपुट सिग्नल है। अभी जो आपके पास ट्रूथ टेबल है, इससे आप एक बुलियन एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। अभी आपको चाहिए एक बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन आपको ट्रूथ टेबल से मिल सकता है और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे आपके पास आउटपुट सिग्नल D0, D1, D2, D3 है, इसके लिए आप एक मिनटर्म बनाओगे और मिनटर्म के हिसाब से आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। तो पहला मिनटर्म होगा आपका y इज इक्वल टू E की वैल्यू 1 है, S0 की 0 और S1 की भी 0 है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा E S1 बार S0 बार और इसे D0 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गई फर्स्ट मिनटर्म। नेक्स्ट मिनटर्म होगी आपकी E की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 0 है तो S1 कॉम्प्लीमेंट आएगा, S0 की वैल्यू 1 है तो S0 एज इट इज और D1 हमारे पास यहाँ पे है। तो आपकी नेक्स्ट मिनटर्म होगी E S1 कॉम्प्लीमेंट S0 एंड D1 प्लस नेक्स्ट मिनटर्म आपकी होगी 1 1 0 के हिसाब से E S1 S0 कॉम्प्लीमेंट एंड D2 और लास्ट मिनटर्म आपकी होगी सभी वैल्यू 1 1 1 है तो यहाँ पे मिलेगा S1 S2 एंड D S0
एंड D3। तो ये हो गया आपका फाइनल एक बुलियन एक्सप्रेशन जिसमें सभी वेरिएबल की आपको एसओपी फॉर्म में मिनटर्म दी गई है। इसी बुलियन फंक्शन को आप यूज करके एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जिसको आप यूज करोगे तो आपको 4Gem1 का मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल को यूज करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिक सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे जिसमें जो इनपुट सिग्नल थे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे D0, D1, D2 एंड D3। और सिलेक्टर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा S0 और S1। हमारे पास जो S0 और S1 है इसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे एक लाइन में डायरेक्टली S0 को रखेंगे और एक में एक नॉट गेट यूज करके इसके कॉम्प्लीमेंट की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें जो चाहिए वो उसी में से ले सके। S1 में भी सिमिलर करेंगे, एक लाइन में S1 की ओरिजिनल वैल्यू और एक में कॉम्प्लीमेंट के साथ और नॉट गेट के साथ आपकी S1 की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रखेंगे और एक आएगा जिसे हम बोलते हैं एनेबल। ओके, अभी हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो इसी में से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास फर्स्ट मिनटर्म है वो कुछ इस तरह से है E S0 S1 कॉम्प्लीमेंट S0 एंड D0। तो आपको फर्स्ट नॉट गेट में ये सभी वैल्यू इंडिकेट करनी है जिसमें आपके पास है D0, तो मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ D0 को। नेक्स्ट है S1 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, तो S1 यहाँ पे है, इसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपको नॉट गेट के बाद मिलेगी यानी कि यहाँ से मिलेगी, तो मैं यहाँ से एक S1 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ले लेता हूँ। S0 हमें एज इट इज चाहिए, तो S0 हमारी यहाँ पे है, तो S0 की लाइन से एक लाइन यहाँ पे जोड़ देंगे ताकि S0 की वैल्यू हमें एज इट इज मिल सके। सिमिलरली एनेबल की वैल्यू हमें एज इट इज चाहिए, तो एनेबल हमारा यहाँ पे है, तो इसको भी एज इट इज कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो फाइनल फर्स्ट मिनटर्म है वो हमें मिल सके E S1 कॉम्प्लीमेंट S0 एंड D0। नेक्स्ट मिनटर्म हमारी कुछ इस तरह से है E S1 कॉम्प्लीमेंट S0 और D1। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एनेबल को डायरेक्टली एक एंड गेट में कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एनेबल पिन जिसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया है। S1 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे S1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो हम S1 को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है S0, तो S0 की वैल्यू हमें एज इट इज चाहिए, तो यहाँ पे हमारा S0 है जिसे हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं और D0 यहाँ पे है, तो D0 को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमें सेकेंड मिनटर्म मिल सके। ओके, तो सेकेंड मिनटर्म आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा E S1 कॉम्प्लीमेंट S0 एंड D1। नेक्स्ट वन मिनटर्म कुछ इस तरह से है हमारा, तो इसके लिए और एक एंड गेट कनेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास एनेबल पिन एज इट इज है। नेक्स्ट है S1 वैल्यू, तो S1 वैल्यू हमारी यहाँ पे है, तो S1 वैल्यू मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन है S0 की कॉम्प्लीमेंट, तो S0 की कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से S0 की कॉम्प्लीमेंट और D2 बिट एज इट इज चाहिए, तो D2 बिट मैं यहाँ से एज इट इज कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा थर्ड वन मिनटर्म जिसमें E S1 S0 कॉम्प्लीमेंट एंड D2 है। लास्ट वन जो हमारा मिनटर्म है वो कुछ इस तरह से है, तो मैं और एक एंड गेट लगा देता हूँ ताकि हमें लास्ट मिनटर्म मिल सके जिसमें एनेबल पिन एज इट इज है, S1 वैल्यू है, S0 वैल्यू है और डेटा D3 सिग्नल पिन है। तो आपको फाइनल जो मिनटर्म मिलेगा इसमें E S1 S0 और D3 मिलेगा। अगर आपको सबको जोड़ना है तो आप एक और गेट यूज कर सकते हो जिसमें मल्टीपल इनपुट सिग्नल आप कनेक्ट करके फाइनल जो आउटपुट सिग्नल Y है इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मिलेगा आपको फाइनल आउटपुट सिग्नल Y जिसमें सभी इंडिविजुअल मिनटर्म का एडिशन होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल 4Gem1 का मल्टीप्लेक्सर जिसमें आपको 4 इनपुट सिग्नल में से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट सिलेक्टर लाइन सिलेक्ट करोगे तो 4Gem1 मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप
8 जेम 1 का मल्टीप्लेक्सर भी डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के मल्टीप्लेक्सर को लेके हम बहुत सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करेंगे।